Very good morning from Kapil Vyas. Today in class 12th, admission of new partner topic, we discuss numerical question number 17 of RBSE board. Question is as follows. Nardeep, Hardeep and Gagandeep were partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1:3. Nardeep, Hardeep and Gagandeep, ratio 2:1:3. Good. Their balance sheet as on that date: creditor 1 lakh, bills payable 40,000, general reserve 60,000, capital Nardeep, Hardeep and Gagandeep 2 lakh, 1 lakh and 50,000, land 1 lakh, building 1 lakh, plant 2 lakh, stock 80,000, debtor 60,000 and bank balance 10,000. From 1st April 2017, Nardeep, Hardeep and Gagandeep decided to share future profit equally. In future, they decided profit sharing ratio is equal 1:1:1. ठीक है? For this purpose, it was decided that goodwill of the firm be valued at ₹3 lakh. गुडविल का वैल्यूशन जो है 3 लाख है. लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 1,60,000. देखिए आपका लैंड का पहले वैल्यू कितना है 1 लाख और अब उसकी वैल्यू होगी 1,60,000. वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, रिवेल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है और रिवेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय लैंड. और जितना इंक्रीज हुआ है, पहले था 1 लाख, अब हो गया 1,60,000, तो आपका 60,000 जो इंक्रीज है वो 60,000 यहाँ लिखा जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट बाय 6%. बिल्डिंग की वैल्यू को 6% डेप्रिशिएट करना है. डेप्रिशिएट करना मतलब उसको कम करना है. जब एसेट डिक्रीज होती है, रिवेल क्या होता है? डेबिट, और डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बिल्डिंग. और बिल्डिंग की जो वैल्यू दे रखी है आपको 1 लाख, और 1 लाख का 6% होता है 6,000. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ. आपके 12,000 के जो क्रेडिटर है वो आपसे अब आप क्लेम नहीं करेंगे, आपको उनको राइट ऑफ करना है. इसका मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. हमारी लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो रिवेल क्रेडिट होगा और क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर 12,000. उसके बाद आपको क्या और कोई पॉइंट रिवेल का नहीं दिया है. टोटल करेंगे, टोटल हो रही है 72,000. उसमें से आप 6,000 बिल्डिंग लेस कर देंगे तो पीछे आपका जो बच रहा है 66,000. उसको तीनों का जो 2:1:2 का रेशियो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसको 22, 11 और 33 लिखा जाएगा टू पार्टनर कैपिटल नरदीप, हरदीप एंड गगनदीप. ये बन गया आपका रिवेल अकाउंट. नेक्स्ट आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब इसके लिए आपको क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है? ये लिखा है प्रिपेयर रिवेल पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट. तो जब पार्टनर कैपिटल बनाते हैं सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस BD, जो इन पार्टनर की ओल्ड कैपिटल है जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी है 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000. उसके बाद ये जो रिवेल का प्रॉफिट है हमने लिख दिया बाय रिवेल्यूशन अकाउंट 22,000, 11,000 एंड 33,000. उसके बाद आप देखें अपनी ओल्ड बैलेंस शीट जो दे रखी है उसमें जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख, सॉरी 60,000. उस 60,000 जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व 20,000, 10,000 एंड 30,000. उसके बाद आप देखिए एक पॉइंट दे रखा था गुडविल का जो है वैल्यूशन करने के लिए. गुडविल की वैल्यू है 3 लाख. और यहाँ देखिए जब भी मैंने कहा था कि रेशियो चेंज होता है, टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो हम सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं. ये वर्किंग नोट में किया हुआ है. तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. हमने देखो 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3 और 3/6 माइनस 1/3. नरदीप को ना तो गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है, बिकॉज ऑफ आंसर 0/6 है. हरदीप को 1/6 का गेन हो रहा है और गगनदीप को 1/6 सेक्रीफाइस हो रहा है. एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस. अपनी एंट्री हो जाएगी हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगनदीप कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब इसको 1/6 का गेन हो रहा है. गुडविल जो वैल्यूड हुई वो है 3 लाख. 3 लाख इंटू 1/6 करेंगे कितना होगा आपका? 50,000. सेम अमाउंट रहेगा दोनों. इस एंट्री को अपने को एडजस्ट करना है तो हम यहाँ तो लिखेंगे देखो बेटा 2 गगनदीप और 50,000 अमाउंट जाएगा हरदीप में. ये तो है नरदीप, हरदीप और गगनदीप.
जब नाम गगनदीप का है, अमाउंट हरदीप में, और यहाँ लिखा है बाय हरदीप कैपिटल और अमाउंट का है गगनदीप में। ये जो कॉलम है पहला है नरदीप का कॉलम, दूसरा है हरदीप और तीसरा है गगनदीप। उसके बाद आप टोटल करेंगे और टू बैलेंस शीट करके इनकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ये बन गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद में आपको बनाना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको कहा है ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, मैं पहले बात करता हूँ ये एसेट साइड की, जहां आपको दे रखा है लैंड 1 लाख। आप देखेंगे कि ये जो लैंड पहले थी 1 लाख और 60,000 अपनी लैंड क्या हुई, वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इसमें ऐड करेंगे और एक बार लिख देंगे 1,60,000। बिल्डिंग जो पहले थी 1 लाख और 6% डिक्रीज हुई है, वो 6,000 अपन इसमें से लेस करेंगे और बाहर लिखेंगे 94। फिर दे रखा आपको प्लांट जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख देंगे 2 लाख। फिर दे रखा है स्टॉक, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, आप लिख देंगे बेटा सेम एज इट इज। डेटर्स कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। एंड बैंक कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। फिर आ जाइए आप एसेट ये लाइबिलिटी साइड में, जहां सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा आपको, क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 1 लाख। उसमें 12,000 जो क्रेडिटर हमारे क्या हुए, डिक्रीज हुए हैं 1 लाख में से। उस 12,000 को आपको क्या करना होगा, माइनस कर लेंगे, तो आपका हो गया बेटा 88,000। फिर बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। फिर दे रखा जनरल लेजर जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं आएगा वो। उसके बाद दे रखा कैपिटल, जो आपका टू बैलेंस सीडी आया था, उस टू बैलेंस सीडी को 2,40,000, 71 एंड 1,63,000 आप दोनों साइड की टोटल करेंगे, टोटल इक्वल आएगी। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना 18 है, देखिए यस, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये हमने लिख दिया, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो 3 और 2 का दे रखा है क्वेश्चन में। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 40,000, पीबीडीडी 2,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8,000, बैंक लोन 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया 20,000, जनरल लेजर 10,000, कैपिटल ए 1 लाख एंड बी 80,000, कैसेट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, एंड लास्ट में दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करना है। जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, सबसे पहले लिखा है दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, तो हम यहाँ लिख देंगे सी जो न्यू पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। आगे लिखा है ही टेक हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए, जो सैक्रिफाइस इज मेड बाय ए। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो जो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, पूरा का पूरा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। कंप्लीटली आपको ए को देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है आगे, he had to contribute their proportionate capital, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म, आपको इसमें जो है गुडविल के ये कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी होगी सी की, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year विच वाज 10,000। आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। गुडविल बोला 2 year परचेज ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी आपको दे रखे 10,000। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, गुडविल आपकी होगी 20,000। इस गुडविल में सी का शेयर, सी शेयर इन गुडविल 20,000 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 4,000। और आगे लिखा है सी जो है वो इसके लिए कैश लेके आएगा। लिखा है देखो ये, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000, अनरिकॉर्डेड एसेट है। अब आप उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसेट क्या होगी, इंक्रीज। तो हम जब रियल अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट ₹12,000 एंड टेकन बाय ए। जो इन्वेस्टमेंट आपके पहले 10 थे, अब उसकी वैल्यू होगी 12, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 इंक्रीज हो रही है। हम लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 up to 8 और @ दे रखा हो, दोनों के बीच का आपको डिफरेंस लेके यहाँ लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखिए 1/2 ऑफ जनरल रिजर्व विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। जब अपन पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद विड्रॉ भी कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%, लैंड की वैल्यू भी बढ़ रही है और बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की वैल्यू बढ़ रही है और 10% बढ़ रही है। अपन लिखेंगे बाय बिल्डिंग या बाय लैंड एंड बिल्डिंग,
और उसकी 10% वैल्यू 1 लाख की 10% 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 20% मोर। प्लांट मशीनरी की वैल्यू भी बढ़ रही है। जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है रिवेल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। अपन लिख देंगे बाय मशीनरी और 20,000 का 20% 4,000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है ये फर्नीचर वैल्यूड एट 10% लेस। फर्नीचर की वैल्यू को 10% कम करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी डेबिट में लिखा जाएगा टू फर्नीचर और उसका 10% लिख दिया 400। फिर नेक्स्ट आपको देखा है फर्नीचर के बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी अपनी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवेल अकाउंट की कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। ये लिखा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और 2,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, पेटेंट रिड्यूस्ड बाय 3,000। पेटेंट की वैल्यू 3,000 कम हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू पेटेंट और 3,000 बाय। जब दे रखा हो तो सेम अमाउंट को लिखना होता है। जब भी वर्ड बाय लिखा है आपको सेम अमाउंट लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। जब वर्ड दे रखे है टू, अप टू, एट और एट द रेट, तो जो आपकी बैलेंस शीट वैल्यू है और प्लस जो आपकी एडजस्टमेंट वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस रिवेल अकाउंट में एंटर करते हैं। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,000। पहले वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी नहीं है, अब ये कह रहा है 2,000 है। अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है रिवेल डेबिट, और डेबिट में लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस अपनी एसेट होती है, ठीक है। एसेट जब इंक्रीज होगी तो रिवेल का क्रेडिट, और यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको लिखा है बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें अपन बैंक लोन को पे करेंगे। उसके बाद लिखा लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 4,000 के क्रेडिटर आपके कम हो गए तो अपन उसको कम होते हैं तो लायबिलिटी कम होती है, रिवेल क्रेडिट, और यहाँ लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर 4,000। उसके बाद लिखा है बेड डेब्ट्स 3,000। बेड डेब्ट्स क्या है, आपकी डेटर को कम करती है। डेटर होती है एसेट, एसेट जब डिक्रीज होती है, ये मैं लिखा है टू डेटर, या आप लिख सकते हो बेड डेब्ट्स 1,000 आपका डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज जब हमने पीवीडीटी कितना बना रखा है 2,000 का, और यहाँ बेड डेब्ट्स जो हो रहे हैं वो 3,000 हो रहे हैं, तो 2,000 तो पीवीडीटी में से कम हो जाएंगे अपने, और 1,000 और कम हो रहे हैं तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टॉक इज रिड्यूस टू 26,000। स्टॉक जो आपका पहले 30 था अब 26 तक रिड्यूस हो गया, मतलब रिड्यूस कितना हुआ है 4,000। आप लिखेंगे टू स्टॉक 4,000। फिर देखिए लिखा है प्रिपेयर रिवेल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं, जैसे आपका रिवेल के सारे जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए। हमने इसको बना लिया, इसके बाद टोटल करेंगे, इसकी टोटल आ रही है 31,000, उसमें से ये सारा लेस करेंगे, पीछे बच रहा है आपका 18,600। इसको हम क्या करेंगे 3 और 2 के रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल। अब देखिए ए और बी में जब डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को मिल रहा है 11,160 एंड बी को मिल रहा है 7,440, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस बीडी, और ये कैपिटल जो है ओल्ड कैपिटल होती है जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, हम लिख देंगे 1,80,000, ठीक है। सेकंड काम जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है आप लिखते हैं बाय बैंक। ये चीज़ अभी दी नहीं हुई, हमको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है तो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और किसको मिलती है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। और यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली ए, तो यहाँ हमने लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 4,000 कंप्लीट जो गुडविल थी वो ए को दे दी, बाकी इनमें डैश। उसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे तो उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होता है प्रॉफिट का बैलेंस। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्यों, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, वो जो आपका दे रखा है 20,000, उसको हमने ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12,000 और 8,000। जस्ट उसके नीचे जब आप देखेंगे दे रखा है जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व दे रखा है वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको भी आपको ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब आप ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व, और वो जो आपका दे रखा है 6,000 और 4,000, 10 है टोटल, 10 को 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे 6,000 और 4,000।
उसके बाद देखिए आपका जो ये रियल प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहां लिखा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 11,160 और 7,440, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहां, ये जो लिखा है सबसे पहले टू गुडविल, आप देखेंगे अपनी क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट दे रखी है ओल्ड बैलेंस शीट, उस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखा है। इट मीन्स गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो सबसे पहला काम होता है गुडविल को राइट ऑफ करो, और गुडविल राइट ऑफ करने के लिए एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और हमने लिखा टू गुडविल, और जो दे रखी है आपको 15,000 को 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड किया। फिर लिखा है आपके एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है और इसको हमें राइट ऑफ करना होता है, और राइट ऑफ किस में करेंगे, ओल्ड पार्टनर, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये लिखा हमने टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो आपका 5,000 दे रखा है 3 और 2 के रेशियो में हमने डिवाइड किया। फिर अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट ₹12,000 एंड इज टेकन बाय ए। जब ए इन्वेस्टमेंट ले रहा है हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, और ए के कॉलम में लिख दिया हमने 12,000, ठीक है। ए के कॉलम में हमने कितना लिख दिया, 12,000, ये लिखा हुआ है देखिए आप। उसके बाद इन्होंने लिखा था हाफ जर्नल रिजर्व जो होगा ये लोग विड्रॉ करेंगे। देखो जर्नल रिजर्व इनको मिला कितना है, 6,000 एंड 4,000, इसका आप हो रहा है 3 और इसका आप हो रहा है 2,000, ये लोग विड्रॉ करेंगे तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर, ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, जो ए और बी है, ये लिखा टू कैश 3,000 और 2,000। उसके बाद आपको इनकी टोटल करनी है, ये आई 1,33,160, इसकी टोटल की आई 99,440, इनमें से इन सबको लेस करोगे आपका बैलेंस आएगा 106,160 एंड 89,440। अब आपको जब ये अमाउंट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होगा, बिकॉज ऑफ इसमें जो लिखा है कि ही हैड टू कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इसके लिए हम जो वर्किंग नोट बनाएंगे ये है टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जिसमें ओल्ड पार्टनर की बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। चलो हम वर्किंग नोट बनाते हैं। यस देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेट ऑफ सीज कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी। हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, जो आपके पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस आया था ए का 1,06,160 एंड बी का जो बैलेंस था बेटा 18,440, दोनों को टोटल किया कितना हो रहा है 1,95,600। अब ये लेट कर लीजिए कि टोटल कैपिटल इज ए, ये इज 1, ठीक है, माइनस सीज कैपिटल कितना है 1/5, तो बैलेंस कैपिटल होगी आपकी 4/5। इस 4/5 के इक्वल कौन सी कैपिटल, ये 1,95,600 जो ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल है। अब आपको क्या करना है, सी का जब शेयर कैलकुलेट करना है तो ये बैलेंस कैपिटल जो है 1,95,600 4/5 के लिए, तो 1 शेयर के लिए कितना होगा 5/4 इंटू सी का शेयर कितना है 1/5। जब आपने सॉल्व किया तो आपका हो गया 48,900, और ये जो 48,900 जो है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा था बाय बैंक, इसके सामने आप 48,900 लिख लेंगे जो हमने कैलकुलेट करके लिया है, ठीक है। उसके बाद में इनकी भी टोटल करके यहाँ बाय बैलेंस CD, और वापस यहाँ आ जाएगा 48,900। यस उसके बाद आप बनाओगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए आप क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलेंगे। तो हमने देखा ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो है लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे रखा क्रेडिटर, और अपने क्रेडिटर 4,000 कम हुए थे, हमने उसको लेस करके लिख दिया 36,000। फिर आपका दे रखा है उसके अंदर प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, जो आपका 2,000 था वो यूज हो गया, और 1,000 और एक्सेस बेड डेब्ट्स हुआ था तो हमने ये लेस किए बेड डेब्ट्स, लेस हमने किया हुआ है बेड डेब्ट्स 3,000, तो ये हो गया 47,000। उसके बाद दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो आपका 8,000 एज इट इज लिख देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका इंक्रीज हुआ है वो लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमने रिवेल में लिखा था, ये लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। फिर लिखा जाएगा कैपिटल A, B एंड C, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए बेटा एसेट साइड में, जहाँ सबसे पहले कैश, क्वेश्चन में आपको दे रखा 40,000 ओल्ड बैलेंस प्लस 48,900 जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसको, प्लस 4,000 जो गुडविल लेके आ रहे हैं, माइनस 40,000 जहाँ लिखा था बैंक लोन को पे ऑफ करना है। तो हम जब बैंक लोन को पे ऑफ करेंगे कैश में से माइनस कर लिया कैसेट बैंक में से, और ये 5,000 जो जनरल रिजर्व इन लोगों ने विड्रॉ किया है, तो हमारे पास अवेलेबल कैश हो गया 47,900। फिर डेटर 50 थे, लेस कर लेंगे बेड डेट 3,000, अपना बाहर हो जाएगा 47।
स्टॉक अपना है 26, क्यों? क्योंकि स्टॉक की जो है कुछ वैल्यू डिक्रीज हुई थी 4000, तो 30,000 में से आपने 4000 लेस करके लिखा 26। फिर जो है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 इंक्रीज हुई थी, तो हम 1 लाख प्लस 10, 1,10,000। मशीन, इसकी भी वैल्यू इंक्रीज हुई थी 10%, तो 40 प्लस 4, 44। फर्नीचर, इसकी वैल्यू आपकी क्या हुई थी? कोई चेंज नहीं है फर्नीचर में, ठीक है, एज इट इज लिख दोगे आप। फिर है पेटेंट, पेटेंट में भी देखिए 3000 आपकी पेटेंट कम हुई है। पहले पेटेंट कितना था आपका? 6000, वो 6000 में से 3 कम करके हमने लिख दिया 3000। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट जो पहले नहीं थी अब रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले नहीं था अब है, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आप जब टोटल करेंगे तो टोटल इसकी आएगी इक्वल, ठीक है। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इस क्वेश्चन के साथ ही आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे आप ट्यूसडे को जो डाउट सॉल्विंग क्लास है उसमें मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ये दोनों चैप्टर आपके सेकेंड यूनिट में भी आएंगे।